दोस्तों राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे बहुत ही सुंदर सी बात। आज मैं आप लोगों को गोवर्धन पूजा संबंधित संपूर्ण जानकारी के बारे में बताऊंगी कि गोवर्धन पूजा के दिन हमें गौ माता को क्या खिलाने से हमारे घर में अचानक और आकस्मिक धन की प्राप्ति होनी है तथा गोवर्धन पूजा संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के जरिए मैं आप तक पहुंचाऊंगी। तो दोस्तों आप लोग अपना कम से कम 8 से 10 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा हमें जो गोवर्धन पूजा क्यों करनी चाहिए और गौ माता को इस दिन अंकुर क्यों खिलाना चाहिए। को संपूर्ण जानकारी इसी चैनल में प्राप्त होगी। तो दोस्तों देखिए, गोवर्धन पूजा कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अर्थात प्रथम दिन को मनाई जाती है। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त। तो गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त है पंचांग के मुताबिक कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 21 अक्टूबर को शाम 5:54 पर होगी। इसका समापन 22 अक्टूबर को रात 8:16 पर होगी। तिथि के मुताबिक इस बार गोवर्धन पूजा का पर्व 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो देखिए, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का बहुत बड़ा महत्व है। अन्नकूट का भोग भी सामर्थ्य अनुसार जरूर लगाना चाहिए। कहीं कहीं लोग मूंग दाल और बाजरे को मिला करके खिचड़ी बनाते हैं, तो कहीं कहीं अन्नकूट में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद भी लगाते हैं। इस प्रक्रिया को अन्नकूट कहा जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा पर चढ़ाए जाने वाले अन्नकूट प्रसाद का 56 भोग के बारे में, अर्थात इसका क्या महत्व है। अगर आज की वीडियो आज मिस करते हैं तो फिर सारी जिंदगी आप इस प्रकार की जानकारी को पाने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कोई भी यह जानकारी आपको विस्तार से नहीं बताएगा। लेकिन यह सारी जानकारी आज आपको हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन यह है कि आप वीडियो को लाइक कर कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दीजिए। आइए जानते हैं अन्नकूट के बारे में। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, अन्नकूट जैसे इसके नाम से ही लगता है, यह बहुत सारे अनाजों का मिश्रण होता है। तरह तरह के पकवानों से भगवान जी का पूजा किया जाता है। तो इन प्रसादों को अलग अलग बांटने के बजाय इकट्ठी बांटा जाता है। भगवान का इस प्रकार का जो प्रसाद है, इसमें कई प्रकार की सब्जी को मिला के आप मिक्स कर सकते हैं, जैसे खड़ी है, चावल है, पूरी है, रोटी है, मूंग की खिचड़ी है, बाजरा है, हलवा है। सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपसे बने भगवान के प्रसाद में इस प्रकार की चीजों को मिलाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नकूट की कथा की शुरुआत। तो कुछ कथाओं में इस प्रकार के बारे में कहा है कि जब भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को चूर करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा की और इंद्र ने गुस्से में भारी बहुत ही ज्यादा वर्षा की, तब भगवान श्री कृष्ण ने समुचित वनवासियों को लेकर गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और इसी पर्वत के नीचे लगातार 7 दिन बिताए थे। इस दौरान सभी ने अपने साथ लाए हुए खाद्य पदार्थ, जितने भी वहाँ के रहने वाले लोग थे, सभी ने खाद्य सामग्री लाए और अन्नों को मिलाकर के बांट करके आपस में खाया। इसका स्वाद इतना ज़्यादा अद्भुत था कि इसे खाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ललच गए थे। बाद में वह अन्नकूट प्रसाद के रूप में गोवर्धन पर्वत को भोग लगा करके खाया जाने लगा। खुद भगवान कृष्ण ने इस प्रिय प्रसाद का हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके भोग लगा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। दोस्तों आइए जानते हैं हमारे चैनल के माध्यम से गोवर्धन पूजा किस प्रकार से की जाती है। अब आप लोगों को अन्नकूट के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। अब गोवर्धन पर्वत की किस प्रकार से पूजा की जाए। तो गोवर्धन पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन का चित्र बना लें। इसके बाद रोली, चावल, खीर, बतासे, जल, दूध, पान, केसर, फूल और दीपक के गोवर्धन भगवान की पूजा करें और दीपक जला करके गोवर्धन भगवान की पूजा करें।
कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से साल भर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। तो चलिए वीडियो में आगे हम बात करते हैं गोवर्धन पर्वत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि हम जो गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों करते हैं। साथ ही साथ मैं गोवर्धन पूजा की जो कथा सुनाऊंगी, इस कथा को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से सुनता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में चल रही सभी कष्ट तत्काल दूर होने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामना भी पूर्ति होने लगती है। ऐसा माना जाता है इस कथा को अगर सच्चे मन से सुनते हैं तो कोई भी आपकी मनोकामना, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, जरूर पूरी होती है। आइए जानते हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण खुद भगवान नारायण का अवतार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किसकी पूजनीय बताया है? गोकुल वृंदावन के लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने किसकी पूजा करने के लिए प्रेरित किया था? देवकी नंदन। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल और वृंदावन के लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। तभी से भक्तजन इस पर्व की पूजा करते हैं। तो आज भी ऐसी मान्यता है कि मथुरा के पास में स्थित जो गोवर्धन पर्वत है, इसकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ से कोई भी खाली नहीं लौटता है। इसी वजह से हमेशा की भक्तों को देखा जाता है, गोवर्धन पर्वत है वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है। वास्तव में हम जो गोवर्धन पूजा किस प्रकार से घर में निर्मित करते हैं, सभी दर्शकों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब इसकी पूजा क्यों होती है, इसकी पूजा होने के पीछे क्या कारण है? तो गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई आपने देखी होगी, आज से काफ़ी पहले दिखाई दी थी, लेकिन हजारों साल पहले ये बहुत ही ऊंचा था, विशाल पर्वत था और इस पर्वत की ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। इस संबंध में शास्त्रों में एक कथा बताई। इस कथा के अनुसार गोवर्धन पर्वत को तिल तिल करके घटने के लिए एक आरसी ने श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को भगवान का रूप बताया और उसी की पूजा करने के लिए सभी को प्रेरित किया। आज भी गोवर्धन पर्वत चमत्कारी रूप से पूर्ण रूप से चमकता हुआ भरा पूरा है, सभी प्रकार के लोगों की इच्छा को पूर्ण करता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने वाले हर व्यक्ति के जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। साथ ही साथ गोवर्धन पूजा करने वाले लोगों को भी पैसों की कमी नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई करीब 300 मीटर थी, जबकि वर्तमान में यह पर्वत करीब 30 मीटर ऊंचा ही रह गया है। गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। इस संबंध में गर्ग संहिता में एक कथा बताई है। दोस्तों, कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने के पूर्व राधा जी से पृथ्वी लोक में साथ चलने के लिए निवेदन किया था। इस पर राधा जी ने कहा कि मेरा मन पृथ्वी पर वृंदावन, यमुना और गोवर्धन पर्वत के बिना नहीं लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपने हृदय की ओर दृष्टि डाली, जिसमें एक तेज निकला और राजभूमि पर जाकर के गिरा। यही तेज पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया। शास्त्रों के अनुसार यह पर्वत रत्न, झरड़, कदम आदि वृक्षों से सुशोभित है और अन्य सामग्री भी इसमें उपलब्ध रहती हैं। इसे देखकर राधा जी बहुत प्रसन्न हुई और भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्होंने भी पृथ्वी पर अवतार धारण किया। चलिए जानते हैं अब इस वीडियो में आगे और भी इसकी कुछ रोचक भरी कथा। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से सलामित दीप ने द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन का ध्यान से सुनिए का भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के कारण ही शामिल द्वीप में द्रोणाचार्य की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन का जन्म हुआ। ध्यान से सुनना प्रिय भक्तों, भगवान के जन्म से वृंदावन एवं जो यमुना है वह बहुत ही खुश थी। गोवर्धन को भगवान का रूप भी जानकर के सुमेर है, हिमाचल है, जितने भी पर्वत हैं, यह सब ने गिरिराज बना करके जो गोवर्धन पर्वत है इनकी पूजा की। एक समय तीर्थ यात्रा करते हुए पुलह जी अर्षि गोवर्धन पर्वत के समीप पहुँचे। पर्वत की सुंदरता देख करके अर्षि मंत्र मुग्ध हो गए तथा द्रोणाचार्य पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूँ, आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, मैं उसे काशी में स्थापित करके वहीं रहकर पूजा करूँगा।
द्रोणाचल देखिए, द्रोणाचल पुत्र वियोग से व्यतीत हुए, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने कहा कि मैं आपके साथ में नहीं चलूंगा, किंतु एक शर्त है, आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुलाद जी ने गोवर्धन पर्वत की यह बात मान ली। गोवर्धन पर्वत के आरस्य से कहा कि मैं 2 योजना ऊंचा एवं 5 योजना चौड़ा हूँ, आप मुझे कैसे ले जाएंगे? तब पुलाद जी ने कहा, मैं अपने तपोवन से तुम्हें अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। तब गोवर्धन पर्वत आर्स के साथ चलने के लिए सहमत हो गए। रास्ते में ब्रज आया, उसे देख करके गोवर्धन की पूर्ण स्मृति जागी। कैसे पूर्ण स्मृति, वह भी मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताऊंगी। वह सोचने लगा कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ यहाँ आकर के बाल्यकाल और किशोर काल की बहुत सी लीलाएं की है। यह सोचकर गोवर्धन पर्वत अर्शी के हाथों में और अधिक भार हो गए, जिससे अर्शी को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। दोस्तों, इसके बाद अर्शी ने गोवर्धन पर्वत में ब्रज के विश्राम करने अर्शी यह बात भूल गए कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं रखना नहीं था। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को वापस उठाने लगे, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि अर्षिवर, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मैंने आपसे पहले ही आग्रह किया था कि आप मुझे यहाँ रख देंगे, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तब आर्ष जी ने उसे ले जाने की हट करने लगी, लेकिन गोवर्धन वहाँ से नहीं हिले। तब आर्ष ने उसे श्राप दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, अतः आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा क्षण होता जाएगा, फिर एक दिन तुम पूर्णतः धरती में समावित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके धरती में समा रहे हैं। इसका प्रमाण आपको कलयुग में आज भी दिख रहा है। भगवान कृष्ण ने अपनी समस्त कलाओं के साथ साथ द्वापर युग में इस पर्वत पर भक्तों को मुक्त करने वाली कई लीलाएं की थी। इसी पर्वत को इंद्र का मान मर्दन करने के लिए उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर 3 दिनों तक उठा करके रखा। कई कथाओं में इसे 7 दिनों तक उठा के रखा था, ऐसी जानकारी मिलती है। एक और इसी कथा है, जो कथा रामायण काल से जुड़ी हुई है। यह अच्छी कथा है और इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की गरीबी मिटती है, व्यक्ति की मनोकामना की पूर्ति होती है। दोस्तों, पौराणिक धर्म शास्त्रों की माने तो जब त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया और वनवास के दौरान उनकी पत्नी अर्थात माता सीता जी को लंकापति रावण के छल करके अपहरण करके लंका में ले गया, तो उस दौरान भगवान राम ने लंका पहुंचने के लिए वानरों की विशाल सेना के साथ समुद्र पर राम सेतु का निर्माण करा रहे थे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस समय समुद्र में राम सेतु का निर्माण के लिए बहुत अधिक पत्थर, पेड़ पौधों की लकड़ी की आवश्यकता हुई थी। कहा जाता है कि राम भक्त हनुमान जी ने इन्हीं पत्थरों के संग्रह के लिए हिमालय की ओर गए थे और वहां पर पहुंचकर हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत को अपने हाथ में उठा लिया था। तब उसे लेकर हनुमान जी समुद्र की ओर उड़ चले। इस दौरान हनुमान जी को रास्ते में पता चला कि राम सेतु का निर्माण पूरा हो गया है और हनुमान जी इस दुविधा में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, इस पत्थर का क्या करें, इस पत्थर का। तब उन्होंने उस विशाल पर्वत को वहीं जमीन पर स्थापित कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान जी के द्वारा जमीन पर रखा गया विशाल पर्वत कोई और नहीं बल्कि गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत था, जिसे बाद में गोवर्धन पर्वत के नाम से जाना जाने लगा। जिसके बाद गोवर्धन पर्वत बहुत निराश हुआ और उन्होंने हनुमान जी महाराज से आग्रह किया, आप दुख सुनाया, ध्यान से सुनना। तो गोवर्धन पर्वत ने कहा कि हे भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज, मैं प्रभु श्री राम के ही ना काम आया और ना ही अपने स्थान से जुड़ सका। जी हाँ, ना मैं प्रभु राम के काम आया क्योंकि समुद्र जो है बन चुका है, और ना मैं अपने स्थान से जुड़ सका अर्थात अपने माता पिता से विलग्न हो गया। और जो इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए गोवर्धन पर्वत निराश हो गए। निराश देख कर के हनुमान जी महाराज को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने बहुत ही दया आई, क्योंकि हनुमान जी महाराज बहुत ही दयालु थे। तब भक्त शिरोमणि हनुमान जी ने गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत को आसन दिया कि द्वापर युग में जब मेरे प्रभु श्री राम जी
कृष्ण के रूप में आएंगे, तब उस दौरान वह आपके आसपास ही अपनी बाल लीला करेंगे और आपको अपनी उंगली में उठा करके देव तत्व रूप में प्रतिष्ठित करेंगे, जिसके बाद सभी लोग आपकी हमेशा हमेशा के लिए पूजा कर अर्चना करते रहेंगे। दोस्तों, साक्षात गोवर्धन को धन का कुबेर कहा जाता है, जो सोना चांदी हीरा मोती से भी बढ़कर धन होता है। गोवर्धन यानी सबसे बड़ा धन तो यही है। कहा जाता है कि हनुमान जी के द्वारा की गई भविष्यवाणी को सिद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से लोगों को बचाने हेतु गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था। अब सभी दर्शकों को जरूर पता हुआ, गोवर्धन पर्वत इसे भगवान विष्णु जी की स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि इंद्र ने व्रज के प्रभाव से कई बार गोवर्धन पर्वत को तोड़ने का प्रयास किया। देखिए, अगर कोई साधारण पर्वत होता तो व्रज के प्रभाव से वह टूट जाता, लेकिन गोवर्धन पर्वत भगवान का ही अंश है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, फिर गोवर्धन पर्वत की अपने घर में गोवर्धन बना करके उनकी पूजा करता है, गाय को अन्नकूट खिलाता है, तो ऐसे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा बनाए रखते हैं। सच्चे दिल से कमेंट में जो राधे राधे लिखेगा गोवर्धन पूजा की, उसे हार्दिक शुभकामनाएं।